हेलो एवरीवन। ये उपाय की फोर्थ क्लास है। इंडियन ज्योग्राफी के बारे में आज पढ़ेंगे। इससे पहले हमने ज्योग्राफी के 4 टॉपिक्स अभी तक पढ़ लिए हैं, जो कि हैं एक तो एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़े, एक सोलर सिस्टम के बारे में पढ़े, एक इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और एक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़े। तो आज हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया की ज्योग्राफी क्या है। तो आज का चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप लोग देखिएगा, आप इंडिया में रहते हैं तो आप लोगों को सबको पता रहना चाहिए कि कहाँ पे हमारा देश लाई करता है, क्या क्या इसमें इश्यूज हैं, क्या क्या इसकी प्रॉब्लम्स है, कितना वास्ट है, कितना छोटा है, जो भी वर्ल्ड के कंपैरिजन में हमारे क्या क्या ज्योग्राफी है उसके बारे में हम अ, थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। तो इंडियन ज्योग्राफी है साइज एंड लोकेशन, ये अपने चैप्टर है। ओके। तो हम देखेंगे कि हमारा इंडिया कहाँ पर है। पूरे वर्ल्ड के मैप में आप लोग देखिए इंडिया कहाँ है। तो ये पूरा वर्ल्ड है, यहाँ पे जहाँ पे गोला लगा हुआ है यहाँ पे इंडिया है। ओके। तो ये इंडिया है। तो आप देखेंगे कि ये कौन सा महाद्वीप है, ये महाद्वीप कौन सा है? एशिया। ओके। तो एशिया महाद्वीप में या एशिया कंटिनेंट में ये आता है। आप देखिए यहाँ पे कितने कंटिनेंट आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। नीचे की तरफ कौन सा कंटिनेंट दिखाई दे रहा है? नीचे की तरफ अंटार्कटिका दिखाई दे रहा है, इधर साउथ अमेरिका दिखाई दे रहा है, इधर नॉर्थ अमेरिका दिखाई दे रहा है, ये अफ्रीका दिखाई दे रहा है, यूरोप है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 अपने कंटिनेंट्स है। उसमें जो येलो कलर का है उसमें हमारा इंडिया है। दिस इज इंडिया। ओके। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है। इसके अलावा आप थोड़ा सा देखिए कि हमारे आसपास में क्या है। ये जो नीला कलर का जो भी चीज़ें दिख रही हैं ये है पानी। तो हमारे ये नॉर्थ है, ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, कल भी पढ़े थे। नीचे की तरफ साउथ होता है, इधर की तरफ ईस्ट होता है, और लेफ्ट की तरफ वेस्ट होता है। तो हमारा क्या है कि आ, हमारे इंडिया के साउथ की तरफ क्या है? पानी है। इधर साउथ में क्या है? नीचे पानी है। तो जो जो आपको ब्लू टाइप का दिख रहा है ये सारा का सारा पानी है। ओके। नॉर्थ की तरफ आप जाएंगे तो नॉर्थ की तरफ समतल है, या हम बोलें कि ज़मीन है। ठीक है। तो इधर की तरफ कंटिनेंट है। यहाँ नॉर्थ में आप देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर नॉर्थ की तरफ इंडिया के क्या है? अ, यहाँ पे हिमालयाज हैं ऊपर की तरफ। ओके। तो नॉर्थ में क्या आ गया? हिमालयाज हो गए। इधर ईस्ट की तरफ, ये ईस्ट है, इधर की तरफ इसको क्या बोलते हैं? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। ओके। इधर की तरफ वेस्ट में क्या होता है? इसको बोलते हैं अरेबियन सी, अरब सागर। ओके। और ये साउथ में क्या हो गया? इंडियन ओशन। तो आपको पता चलना चाहिए, नॉर्थ में हिमालयाज, ईस्ट में बंगाल की खाड़ी या बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में अरेबियन सी, और साउथ में क्या है? इंडियन ओशन। ओके। आप लोग सब लोग म्यूट कर लीजिए अपने अपने। सब लोग प्लीज़ म्यूट कर लीजिए। ओके। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि हमारे देश के चारों तरफ क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है। ये बे ऑफ बंगाल और ये जो अरेबियन सी है, ये दोनों दे दे आर द पार्ट ऑफ इंडियन ओशन। ठीक है, इंडियन ओशन का ही पार्ट है, क्योंकि आप देखें तो इनके बीच में कोई लाइन नहीं है, इंडियन ओशन का ही ये सब पार्ट है। वैसे तो सारे ओशियंस ही कनेक्टेड है, बट ये एक तरह से इंडियन ओशन के दोनों पार्ट है, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, हमने पुरानी क्लास में बताया भी था कि मानसून किधर से आता है? साउथ से, इधर नॉर्थ की तरफ आता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ आता है। तो ये पानी है, पानी से क्या लेके आएगा? वो मॉइस्चर या नमी लेके आएगा और पूरे इंडिया पे यहाँ पे बारिश कर देगा। तो ये हमने पढ़ लिया पहले भी। ओके। तो ओरिजिनली ये गोंडवाना कंटिनेंट का पार्ट था। दो कंटिनेंट थे अपने। उसमें गोंडवाना एक कंटिनेंट था, पूरा ऐसे एक साथ ही कनेक्टेड था। तो उसका एक पार्ट था गोंडवाना गोंडवाना कंटिनेंट का एक पार्ट था, जो कि बाद में कई पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया। कंटिनेंट हमारा कौन सा है? एशिया है। ठीक है। हमारी पॉपुलेशन एरिया कितना है? ये एरिया है, किसी को फिगर याद करना है तो कर लीजिए, अदरवाइज इतना कोई ज़रूरी नहीं है। हम 7वीं रैंक पे पूरे वर्ल्ड में देशों में, एरिया के वाइज। हमसे भी 6 और बड़े देश हैं। ठीक है। आप लोग प्लीज़ म्यूट कर लिया कीजिए, फिर बीच में थोड़ा डिस्टर्ब होती है क्लास। सैयद किरण जी, आप म्यूट कीजिए। ओके। तो एरिया वाइज हमारा 7वां रैंक है।
हमसे बड़े बड़े 6 और देश हैं। सबसे बड़ा देश कौन सा है वर्ल्ड में? तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे है रशिया, ठीक है, ये रशिया है। उसके बाद में कौन सा है? कनाडा। कनाडा है यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका के ऊपर की तरफ। फिर उसके बाद में क्या है? यूएस। यूएस मतलब अमेरिका। अमेरिका कहाँ है ये तो आपको पता ही है, ये रहा नॉर्थ अमेरिका के अंदर ही अमेरिका है। उसके अलावा चाइना है, तो चाइना कहाँ पे आएगा? ये हमारे से जस्ट ऊपर यहाँ पे। उसके बाद में ब्राज़ील। ब्राज़ील कहाँ है? साउथ अमेरिका में, यहाँ पे ब्राज़ील है। ऑस्ट्रेलिया कौन सा है? ये आपको दिखता है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। और इंडिया तो आपको पता ही है, दिस इज इंडिया। तो हमारी रैंक कौन सी बन गई? 7th। ओके, पॉपुलेशन की दृष्टि से हम सेकंड है। हमसे बड़ा कौन सा है? सिर्फ एक चाइना, ठीक है। 130 करोड़ जनसंख्या थी हमारी 2011 के हिसाब से, अब बढ़ गई है। हम चारों तरफ किस तरह से घिरे हुए हैं ये अभी बताया था आपको। हिमालय से बे ऑफ बंगाल, ईस्ट में अरेबियन सी, वेस्ट में और साउथ में इंडियन ओशन, अभी जस्ट आपको बताया। हमारी जो कंट्री की कोस्ट लाइन, कोस्ट लाइन मतलब जो जहाँ जहाँ से समुद्र से टच होती है, ये समुद्र से टच हो रही है, दिस इज कॉल्ड कोस्ट लाइन। ओके, ये कहाँ, कितनी कोस्ट लाइन है अपनी, कितना किलोमीटर की कोस्ट लाइन है? 6100 किलोमीटर्स की कोस्ट लाइन है मेनलैंड की। मतलब ये वाला जो मेनलैंड है, मेनलैंड, इसको मेनलैंड बोलते हैं। और ये हमारे दो द्वीप हैं, ये वाला एक द्वीप और ये वाला द्वीप, इसको लक्षद्वीप बोलते हैं लेफ्ट वाले को, इस राइट वाले को अंडमान एंड निकोबार बोलते हैं। तो इनको हटा दें तो हमारी कोस्ट लाइन है 6100। अगर इन दोनों को जोड़ दें, लक्षद्वीप और अंडमान को, तो हमारी 7516 किलोमीटर हमारी क्या है? टोटल कोस्ट लाइन है। कोस्ट लाइन जो समुद्र से टच है। ओके, तो समुद्र में जो भी प्रभाव पड़ते हैं, कोई भी हो, उसके अंदर तूफान आएगा, आंधी आएगी, जो भी आएगा, हमारी तटीय लाइन, कोस्ट लाइन सबसे ज़्यादा उससे प्रभावित होगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी। सबसे बड़ी तटीय लाइन किसकी है? गुजरात की। ये गुजरात है यहाँ पे, ठीक है। आज हम लोग थोड़ा जानेंगे कौन सा स्टेट कहाँ पर है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने राज्यों से गुजरती है? मैं बार बार मैं ये चीज़ करवाता रहता हूँ आप लोगों को। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने राज्यों से गुजरती है आप लोगों को पता होना चाहिए। 8 राज्यों से गुजरती है। ये यहाँ से राजस्थान, ये पहले गुजरात से, फिर राजस्थान से, फिर एमपी से जाती है, फिर छत्तीसगढ़ से, फिर झारखंड, बंगाल और फिर त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये हमारी क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ 8 स्टेट। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी कितने राज्यों से गुजरती है? कल ही बताया था मैंने। ऊपर से उत्तर प्रदेश से हुई, मिर्ज़ापुर के पास से उत्तर प्रदेश में होके आती है, एमपी में जाती है, छत्तीसगढ़ में जाती है, एंड छत्तीसगढ़ से ये निकल जाती है सीधा, उड़ीसा से नहीं जाती है, इससे नहीं जाएगी, ये सीधा निकल जाती है किस में? आंध्र प्रदेश में। तो आपको ये पता होना चाहिए। इसकी मेरिडियन कितनी होती है? 82 डिग्री 30 मिनट्स। ओके, हमारे बॉर्डर्स, बॉर्डर्स कौन कौन से कंट्रीज़ को टच करते हैं हमारे बॉर्डर्स? तो ये बॉर्डर टच कर रहा है यहाँ पे, ये पाकिस्तान को टच करते हैं। 3300 किलोमीटर लगभग है। ये छोटा सा ऊपर की तरफ इंडो अफगानिस्तान, मतलब अफगानिस्तान से कनेक्ट होते हैं, 106 किलोमीटर, बहुत छोटी है। ये चाइना से इधर की तरफ कनेक्ट होते हैं, तो सबसे ज़्यादा है चाइना से। तो ये चाइना से पूरा का पूरा ये एरिया अपना, जो ये पिंक सा दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, ये चाइना से कनेक्टेड अपना एरिया। ओके, ये रेड वाला, ये रेड वाला पाकिस्तान से, जिस पे आए दिन कुछ ना कुछ बमबारी चलती रहती है। ये थोड़ा सा काला सा है, ये अफगानिस्तान से। चाइना से हमारी ज़्यादा इतनी बॉर्डर पे कोई ज़्यादा राइवलरीज नहीं होती है, ज़्यादातर पाकिस्तान से ही होती है। इंडो नेपाल, मतलब नेपाल के साथ में ये ग्रीन वाला पोर्शन है, ब्लू वाला पोर्शन भूटान के साथ में, फिर ये ऑरेंज सा पोर्शन ये बांग्लादेश के साथ में, और ये म्यांमार के साथ में इधर की तरफ है। अभी इसमें क्या हो रखा है? ये हमारा मैप है, इसमें से कुछ पार्ट चाइना ने और पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। तो इधर वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट किसने कब्जा कर रखा है? ये पाकिस्तान ने कर रखा है, जिसको पीओके बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और ये वाला पोर्शन, इधर की तरफ वाला पोर्शन किसने कब्जा कर रखा है? चाइना ने, जिसको अक्साई चीन बोलते हैं। ओके, तो ये आपको पता रहना चाहिए। सबसे बड़ी बाउंड्री लाइन किसके साथ में? चाइना के साथ में। ओके, और सबसे छोटी किसके साथ में? अफगानिस्तान के साथ में। ऑर्डर आप याद रख लीजिएगा, चाइना, पाकिस्तान, देन नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स में ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती है। ओके, नेक्स्ट, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है, सर श्रीलंका के साथ में क्यों नहीं कनेक्टेड? हम श्रीलंका तो बहुत पास में। श्रीलंका के साथ में हमारा मेन लैंड कनेक्ट नहीं होता, मतलब धरती हमारी कनेक्ट नहीं होती, हम समुद्र के द्वारा उससे कनेक्टेड है ना। ये बीच में समुद्र आ जाता है, जहाँ राम जी ने
पुलिया बनाया था, मतलब अपनी कहानियों के हिसाब से, रामायण के हिसाब से राम जी ने इसके बीच में क्या पुलिया बना दिया था। यहाँ रहते, देखो यहाँ पे ये क्या है, उत्तर प्रदेश में यहाँ अयोध्या, यहाँ पे रहते थे राम जी, यहाँ पे रहता था रावण, ठीक है, लंका में। और वो इसको वनवास हो गया तो वो यहाँ के जंगलों में घूमते रहे, राम राम लक्ष्मण और सीता। और उसके बाद में जब वनवास होने के बाद में जब रावण इसको उठा के ले गया सीता को, तो राम जी भगवान उसको लेने के लिए यहाँ से निकले, पर यहाँ पे मिल गया उनको समुद्र। अगर बांग्लादेश ले जाता तो कोई समुद्र नहीं मिलता, पर यहाँ पे श्रीलंका में समुद्र मिल गया। तो अभी क्या करे, समुद्र तो उस टाइम पे जहाज थे नहीं, तो यहाँ पे उन्होंने राम सेतु बनाया, ये बीच में राम सेतु, ये राम सेतु, तो यहाँ पे राम सेतु बनाया। ऐसी कहानियाँ हैं, ऐसी रामायण में लिखा हुआ है, कुछ प्रमाण भी मिले हैं। अब वो सब फैक्ट्स कितने सही हैं वो अलग बात है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं राम सेतु। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जगह है, इस एरिया को क्या बोलते हैं, पाक स्टेट, ठीक है, पाक, PALK, पाक स्टेट, ठीक है। पाक पाकिस्तान नहीं है, ये पाक है, PALK, एल साइलेंट है इसमें। और गल्फ ऑफ मन्नार, इधर की तरफ पाक स्टेट हो गई, ये गल्फ ऑफ मन्नार ऊपर की तरफ आ गया, ओके। तो इस एरिया को ये कभी कभी नाम पूछ लेते हैं, इनके बारे में डिटेल में भी हम लोग पढ़ेंगे बाद में, पर आपको ये थोड़ा पता होना चाहिए। श्रीलंका हमसे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो कितनी कंट्रीज से हम कनेक्टेड है, 7 कंट्रीज। पर नेबरिंग कंट्रीज पूछे तो एक श्रीलंका का नाम भी जोड़ दीजिएगा, 8वीं कंट्री, ओके। उसके उसके बाद में इंडिया कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होता है, मैंने कल भी बताया था। ये लैटिट्यूड्स होते हैं हॉरिजॉन्टल इक्वेटर के, तो ये लैटिट्यूड्स कहाँ से, 8 डिग्री लगभग से लेके 37 डिग्री लगभग तक, है ना। तो 8.4 डिग्री से 37 डिग्री, मतलब 8 और 37, इधर भी 8 और 7 तो आएगा लास्ट में। और ये लॉन्गिट्यूड होते हैं जो वर्टिकल्स होते हैं, ये लॉन्गिट्यूड्स हैं। तो ये कहाँ से कहाँ तक हमारा 68 to 97, तो ये आपको पता रहना चाहिए कहाँ से कहाँ तक हमारा देश फैला हुआ। साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, ये हमारा है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारा इंदिरा पॉइंट है, पैमेलियन पॉइंट भी बोलते हैं इसको। ये देखो, आप देखोगे ना तो ये 8 डिग्री की लाइन है, 8.4 की, और ये लास्ट हमारा पॉइंट है, ये रहा कोने में। तो आप बोलोगे कि सर देश तो आपने बोला यहाँ पे लैटिट्यूड खत्म हो जाता है, फिर ये हम मेनलैंड की बात करते हैं, ये मेनलैंड है, तो मेनलैंड यहाँ पे खत्म हो जाता है 8.5 डिग्री, 8.4 डिग्री पे। पर इंदिरा पॉइंट हमारा सबसे लास्ट पॉइंट है, ये लगभग 6 डिग्री 45 मिनट्स तक जाता है नीचे की तरफ, ठीक है। ये क्या है, अभी क्या हो गया था इसमें कि जब तूफान उफान सुनामी वगैरह आई थी, 2003 में भी बड़ी सुनामी आई थी, तो ये पूरा पूरा डूब ही गया था बेचारा। तो इसलिए मतलब अभी भी है थोड़ा, बोलते हैं कि कुछ दिनों बाद में वापस रिवाइवल कर लेगा ये, ठीक है, जब जल स्तर थोड़ा कम हो जाएगा उस एरिया का, ओके। आप यहाँ से फिर से मैं बता देता हूँ, दिस इज़ पाकिस्तान, दिस इज़ अफगानिस्तान, सॉरी दिस इज़ अफगानिस्तान, छोटा सा यहाँ से कनेक्टेड है ये अफगानिस्तान, दिस इज़ चाइना, दिस इज़ नेपाल, दिस इज़ भूटान, दिस इज़ म्यांमार, दिस इज़ अफगानिस्तान, सॉरी बांग्लादेश, और दिस इज़ श्रीलंका। तो हमारे देश कितने कनेक्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 कंट्रीज से हम डायरेक्टली मेनलैंड से कनेक्टेड, मेनलैंड मतलब जिसमें ज़मीन से कनेक्टेड है हम लोग, ठीक है। हम लोग अब अगर कोई जानना चाहता है कि हमारा, कि सर मैं यहाँ से रोड बनाऊँ और यहाँ तक चलूँ सबसे ईस्ट वाले पॉइंट तक, है ना, वेस्ट से ईस्ट, तो ये कितना डिस्टेंस होगा, तो ये 2333 किलोमीटर है। और कोई बोले कि नहीं मैं तो कश्मीर से लेके और नीचे कन्याकुमारी तक जाना चाहता हूँ, तो ये रोड कितना होगा, ये होगा 3214, तो ये वाला थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, इस वाले से। तो नॉर्थ टू साउथ थोड़ा सा एक्सटेंशन बड़ा है, ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंशन थोड़ा सा छोटा है उससे, ओके। तो नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ते हैं। अब ये देखिए कि इंडिया का जो मैप है उसमें हम लोग बात करेंगे कि कौन सी कंट्री हमारे कहाँ कहाँ कौन कौन से स्टेट्स को कनेक्ट करती है, ठीक है। ये हम लोग देखो बार बार में ये चीज़ें आती रहती है एग्जाम्स में, और बार बार में ये चीज़ें पूछते रहते हैं। आप लोग मैप को ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा मैप के बारे में अभी आगे बताऊंगा, आप लोग थोड़ा मैप को देखिएगा और देख के बताइएगा कि अपने मतलब सोचिएगा कि कहाँ कहाँ से हमारे देश कनेक्टेड है। यहाँ तो साउथ में तो पूरा पानी है, तो कोई से मेनलैंड तो हमारा कनेक्टेड नहीं है। पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान कौन से, ये पाकिस्तान है पूरा, ये जो कलर दिख रहा है इस तरह का अलग सा कलर दिख रहा है, ये पाकिस्तान। ये कहाँ कहाँ से कनेक्ट है, एक गुजरात से नीचे से चलेंगे तो, फिर राजस्थान से, फिर हरियाणा से कनेक्ट नहीं हुआ, पंजाब से, फिर जम्मू एंड कश्मीर से, और अभी लद्दाख।
ये लद्दाख है पूरा। तो टोटल मिला के कितने हो गए, 1 2 3 4 5, मतलब 5 हमारे स्टेट से कनेक्टेड है। ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम चाइना। चाइना या तिब्बत, तिब्बत को अपना पार्ट मानते हैं चाइना, तो हम भी मानते हैं। चलो, तो चाइना किस किस से, लद्दाख से कनेक्टेड है। ओके, लद्दाख अभी नया बना है, पहले जम्मू एंड कश्मीर एक ही बोलते थे, आजकल लद्दाख। लद्दाख मतलब यूटी, हिमाचल, यूटी यूनियन टेरिटरी, हिमाचल प्रदेश से कनेक्टेड है। उसके बाद में उत्तराखंड से कनेक्टेड है, बीच में नेपाल आ गया। अब यहाँ तो किसी से भी कनेक्टेड नहीं होगा, उत्तर प्रदेश से नहीं कनेक्ट है, कोई मत कर देना, उत्तर प्रदेश से कनेक्ट मत कर देना, बिहार से कनेक्ट मत कर देना इसको। फिर इधर की तरफ जाके कहाँ, सिक्किम से कनेक्ट हो गया है। ठीक है, और उस उधर जाके किस से कनेक्ट हो गया, अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, तो यह इसके भी कितने हो गए, 5 हो गए। 1 लद्दाख, हिमाचल 2, उत्तराखंड 3, और सिक्किम 4, और अरुणाचल प्रदेश 4, 5। ओके, नेक्स्ट हम स्टार्ट होते हैं नेपाल से। नेपाल दिख रहा है सबको, ये रहा नेपाल। नेपाल किस किस से कनेक्टेड है, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से। अब ये देखो ग्रीन वाला कौन सा है, ये ऐसे ऐसे देखो यहाँ से ये जा रहा, ये क्या है, वेस्ट बंगाल, और ये क्या है, सिक्किम। ये छोटा सा देश है, पर देखो कनेक्ट कितने से हो गए, 1 2 3 4 5, खुद ये तो खुद नेपाल है ये तो, पर कितने कितने स्टेट से कनेक्ट हो गया, हमारे 5 स्टेट से, तो ये भी 5 स्टेट से कनेक्ट है। ठीक है, बंगाल देखो, बंगाल की शेप कुछ ऐसे है, मुर्गे टाइप की, इसको बोलते हैं। यहाँ तक जा रहा है बंगाल पूरा, यहाँ से लेके नीचे से स्टार्ट होता है और ये यहाँ तक जा रहा है, तो ये एक मुर्गे टाइप की शेप है। तो इस वाले एरिया को जो मुर्गे टाइप की है, इसको बोलते हैं चिकन नेक। इसी एरिया से हम लोग नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, बस इतना सा एरिया, अगर ये काबू में आ गया तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या हो गया था, इसके बारे में थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ। ये वाला एरिया बहुत क्रूशियल है, अगर ये हमारे ये इन भाइयों लोगों तक पहुँचना है अपने को इधर से, तो गवर्नमेंट को, तो ये वाला एरिया ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश से होके आप जा नहीं सकते, समुद्र से जाओगे कई साल लग जाएंगे, और म्यांमार से होते हुए जाना पड़ेगा, तो क्या होगा, ये वाला एरिया ही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो क्या हो गया था, अभी थोड़े दिन पहले आपने सुना होगा, एक यहाँ पे चाइना है, चाइना ने क्या किया, भूटान का कुछ एरिया कब्जा कर लिया यहाँ पे, और जिसका नाम था डोकलाम, डोकलाम। तो ये क्या कहता, वो डोकलाम पे कब्जा कर लिया, भूटान रोने लग गया कि भाई हमारे एरिया पे कब्जा कर लिया। भूटान से ज़्यादा इंडिया रोया, क्यों, वो तो हमारी ज़मीन भी नहीं थी, फिर क्यों रो रहे थे हम, क्योंकि वो इतनी पास में आ गया था हमारे चिकन नेक के। अगर वो थोड़े सालों बाद में इस एरिया को कब्जा कर ले या कुछ कर ले, तो हमारा तो ये वाला पूरा एरिया ही आउट हो जाएगा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी, ये एरिया बहुत ज़रूरी। तो इंडिया ने अपनी फोर्सेज भेज दी, बोला नहीं, भूटान हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारा दोस्त है, हम इसकी मदद करके ही मानेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो हमने यहाँ पे सारी की सारी फोर्सेज भेज दी, और ठीक है, फिर वो मामला भी सुलझ गया। ठीक है, ओके। भूटान, अब भूटान जो देश है वो हमारा अच्छा दोस्त है। अब इससे कौन कौन से कनेक्टेड है भूटान से, देखते हैं। सिक्किम, यस। वेस्ट बंगाल, यस। फिर ये कौन सा है, असम, यस। और अरुणाचल प्रदेश, यस। 4 स्टेट हो गए इससे। ओके, चलो फिर इधर चलते हैं म्यांमार। म्यांमार से कौन कौन कनेक्टेड है भाई, अरुणाचल प्रदेश वाला ये देखो ऐसे टेढ़ा होकर कनेक्टेड है, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इससे भी कितने हो गए, 4। ठीक है, बांग्लादेश से स्टार्ट करते हैं, बांग्लादेश से देख लो, वेस्ट बंगाल हो गया एक। फिर यहाँ पे थोड़ा सा येलो में असम कनेक्ट हो जाता है, यहाँ पे मेघालय कनेक्ट हो जाता है, यहाँ पे त्रिपुरा कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, और एक मिज़ोरम भी यहाँ पे। ये बांग्लादेश देखेंगे तो आप ऐसे ऐसे फैला हुआ बांग्लादेश, इधर से जाके इधर इधर तक आता है, तो ये मिज़ोरम भी कनेक्ट हो जाता है इससे। ठीक है, तो इनसे भी 5 है। तो 5 मतलब जो 7 देश हमने कनेक्ट करते हैं, 1 2 4, तो 4 तो ऐसे देश हैं जिनसे 5 स्टेट्स हमारे कनेक्ट होते हैं। ठीक है, ओके। तो आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताता हूँ मैं ना, थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताता हूँ इसके बारे में, कि देखो यहाँ पे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान कहाँ पे करेगा, गुजरात में अटैक करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा ऐसे मरुस्थल टाइप का है, पानी पानी है, तो इधर से अटैक नहीं करेगा, दूर से दिख जाएगा। यहाँ पे पूरा क्या है, रेगिस्तान, राजस्थान में थार बोलते हैं जिसको, यहाँ पे भी दूर से दिखाई दे जाएगा, कोई भी अगर आतंकवादी आएगा तो यहाँ पे अटैक नहीं करेगा। पंजाब बहुत बहुत ही धन धान्य वाला राज्य है, कोई पहाड़ियाँ नहीं है ज़्यादा खास, तो यहाँ पे अगर वो अटैक करने आएगा तो भी दिख जाएगा और अटैक नहीं हो पाएंगे, या कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। तो उसके पास में कौन सी जगह बसती है, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में पहाड़ है। ठीक है, तो आराम से यहाँ पे पीओके भी उसके हाथ में है,
और वो इन्फिल्ट्रेट करता रहता है इधर से। इतनी पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे कि कोई इतना आसान नहीं है सर्वेलेंस करना। तो इसलिए पाकिस्तान का सारा फोकस कौन सा रहता है, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके अलावा चाइना का क्या रहता है, चाइना ने हमारे साथ में एक बार युद्ध किया 1962 में। उसने अरुणाचल प्रदेश पे भी कब्जा कर लिया था और ये हमारे अक्साई चीन पे भी कब्जा कर लिया था। तो इसने क्या किया, फिर अचानक से जो युद्ध हुआ वो शांत हुआ, तो अरुणाचल प्रदेश से तो वो वापस से चले गए वो लोग 1962 में वापस चले गए। पर ये वाला पोर्शन उनके पास में आज भी है, इसको अक्साई चीन बोलते हैं, लद्दाख का थोड़ा सा पार्ट। ठीक है, नेपाल से हमें कोई ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है, पोरस बॉर्डर है, कोई वीज़ा नहीं लगता, कोई भी इधर आ सकता है, कोई भी जा सकता है, इसलिए नेपाली लोग काफ़ी आपको दिख जाएंगे यहाँ पे इंडिया में। ये भूटान है, पहाड़ी इलाका है, तो इससे भी हमको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। बांग्लादेश से काफ़ी प्रॉब्लम, बांग्लादेश एक गरीब देश है, उसमें भुखमरी और रोजगार की बहुत समस्या वैसे ही। तो यहाँ पे क्या, बहुत सारी नदियाँ बहती है, गंगा इधर से आती है, इधर ऊपर से ब्रह्मपुत्र आती है। तो ये क्या होता है, इन रिवर्स, इतनी ज़्यादा रिवर्स होती है इधर की तरफ कि निगरानी रखना इतना आसान नहीं होता। तो ये लोग क्या करते हैं, यहाँ घुस जाते हैं, असम मेघालय इन इलाके में घुस जाते हैं और बंगाल वाले इलाके में। तो क्या होता है, बहुत सारे इनफिल्ट्रेशन हमारे देश में स्टार्ट हो गए। इनके चक्कर में ही बहुत सारे स्टार्ट हुए, प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए कि ये लोग आ रहे हैं, हमारे संसाधनों पे कब्जा हो रहा है, हमारे हमारी नौकरियां जा रही हैं, ये सब आसाम में स्टार्ट हो गया था। तो आसाम मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ था 1982 में, आसाम अकॉर्ड एक संधि भी हुई थी कि भाई नहीं नहीं, उनको सबको जो भी 1971 के बाद में आया था उनको बाहर निकाला जाएगा। उसके लिए आसाम में क्या स्टार्ट हुआ था, एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। वो स्टार्ट हुआ कि जो जो बाहरी लोग हैं उनको हम इधर से हटा देंगे, मेनली बांग्लादेशी, तो उनको हटा देंगे, इधर की तरफ वापस से बांग्लादेश भेज देंगे। फिर एनआरसी वहाँ पे हुआ तो कोई टेंशन नहीं थी, फिर वापस से पूरे देश में गवर्नमेंट ने सोचा कि पूरे देश में ही देखेंगे कौन कौन बाहर के लोग हैं, उन सबको हटाएंगे। फिर गवर्नमेंट में जब गवर्नमेंट ने यहाँ पे करने की कोशिश की तो बहुत सारी जगह प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए इसका। ठीक है, अभी स्टार्ट नहीं की, बट गवर्नमेंट के प्रपोजल्स में कुछ आया कि एनआरसी हम स्टार्ट कर सकते हैं इन फ्यूचर। तो बहुत सारी जगह पे बहुत सारा प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। उनको लगा कि बहुत सारे लोगों को अपनी नागरिकता प्रूव करनी पड़ेगी और वो लाइन में उसके लिए लगने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सारे और भी इश्यूज़ थे, एक CAA भी एक्ट इसके साथ में आया, उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं डिटेल में। ठीक है, तो ये हमने ये पोर्शन कंप्लीट कर लिया कि कितने बॉर्डर्स और यूटीज़ को कौन सा देश कितना कनेक्ट करता है। ठीक है, टॉपिक के हिसाब से अभी लास्ट है अपना, थोड़ा सा मैं फैक्ट्स बताऊंगा इंडियन स्टेट्स के बारे में। ठीक है, ये सारे स्टेट्स हैं। ठीक है, आपको स्टेट्स पता रहने चाहिए। ठीक है, स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज। आप थोड़ा वापस से रिवीजन कर लेते हैं। ये वाला एरिया कौन सा है, अरेबियन सी लिखा हुआ है यहाँ पे, अरेबियन सी। ये कौन सा है, बे ऑफ बंगाल। कौन सा है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, नीचे कौन सा है, इंडियन ओशन। ठीक है, क्लियर। ओके, पड़ोसी देश पता चल गए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। पड़ोसी देश नहीं, जिनसे हमारी बाउंड्री कनेक्ट होती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल और भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार, बर्मा भी नाम है इसका। ठीक है, ये आपको पता चल गया। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं हमारे देश के और राज्यों के बारे में। ठीक है, ये मेनलैंड है, ये पूरा का पूरा है, ये मेनलैंड है, मतलब मुख्य जगह है। ठीक है, ये मुख्य जगह है। और इसके अलावा हमारी ये दो, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, ये दो आइलैंड्स हैं, मतलब द्वीप हैं, मतलब पानी के अंदर छोटे छोटे द्वीप हैं, वो भी हमारे ही पार्ट है। ठीक है, लक्षद्वीप और ये, तो हम ये तो लक्षद्वीप और ये तो पानी के अंदर है। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, लक्षद्वीप की कारावती। ठीक है, अब मैं अगली क्लास में थोड़ा एक्सपेक्ट करूँगा कि आप लोग ये सारे स्टेट्स के नाम आप लोगों को आने चाहिए, डिटेल्स आपको आनी चाहिए, कौन सा स्टेट किस साइड में, ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आगे की क्लासेस इस पर ही सब कुछ डिपेंडेंट है। मैं कुछ कुछ रिवर्स बताऊंगा, नदियाँ बताऊंगा कहाँ से बहती है, पहाड़ियाँ बताऊंगा, वेस्टर्न घाट कहाँ पे, सह्याद्री कहाँ पर है, हिमालय कहाँ से जाता है, तो आपको स्टेट्स पता होना चाहिए। थोड़ा सा ये सब लोग याद रखिएगा ना, तो ये इसलिए मैं आज क्लास लेना चाह रहा था ये वाली, कि आप आगे के लिए तैयार हो सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेट्स में। आप लोग याद रखिएगा 40 मिनट्स पे क्लास डिसकंटिन्यू हो जाएगी, ये हमारा टॉपिक के हिसाब से। उसके बाद में थोड़ा सा और पढ़ेंगे 10 या 15 मिनट का, तो आप लोग वापस से रिकनेक्ट वापस से तुरंत हो जाइएगा। मैं ना तुरंत एक्टिवेट कर लूँगा लिंक को, तो आप तुरंत, कल भी शायद 1 मिनट के अंदर अंदर सब लोग कनेक्ट हो गए थे,
तो आज भी उसी तरह से सब लोग कनेक्ट हो जाएगा। ठीक, ओके, सब लोग एडमिट हैं, ओके ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्या है, सबसे ऊपर वाला पोर्शन हम बोलते हैं कि ये हमारा ताज है। ताज मतलब मुकुट, तो ये मुकुट है, इसको बोलते थे हम जम्मू एंड कश्मीर थोड़े दिन पहले तक। फिर आर्टिकल 365 ख़त्म हुआ, 35A ख़त्म हुआ, और उसके बाद में एक और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया। उसके तहत जम्मू कश्मीर के दो पार्ट कर दिए गए, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। स्टेट से हटाकर इन दोनों को यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, पहाड़ी इलाका है ज़्यादातर, बहुत ही बेहद खूबसूरत जगह है ये जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो ये पूरा का पूरा ज़्यादातर हिमालयाज़ यहाँ पे हिमालयाज़ हैं। ठीक है, लेह लद्दाख, कल भी मैं परसों के दिन कुछ बात किया था, लद्दाख किस किस को किस पहाड़ियों को अलग अलग करती है, ग्रेटर हिमालयाज और काराकोरम को, है ना। आप लोगों ने कुछ ने आंसर भी दिया था उसका। लद्दाख की कैपिटल लेह है, जम्मू एंड कश्मीर की श्रीनगर है। ओके, आपको पता होगा श्रीनगर का किस किस चीज़ को जीआई टैग मिला है, सेफ्रन को। ठीक है, तो इतना इतना जान लीजिए, सबसे नॉर्दर्न स्टेट है, सबसे नॉर्थ में। ठीक है, उत्तरी राज्य। उसके अलावा ये पहाड़ी इलाके, मैं पहाड़ी इलाके पहले पहले बता देता हूँ, ये सारे पहाड़ी इलाके हैं, ये सारे पहाड़ी हैं। लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर की बात हो गई। अब अगला स्टेट कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। उससे नीचे वाला स्टेट है, पूरा पहाड़ी इलाका है, बहुत शांत इलाका है, घूमने के लिए बहुत बढ़िया है। शिमला, मनाली, ये सब हिमाचल प्रदेश में आते हैं। शिमला इसकी कैपिटल है। ठीक है, उत्तराखंड उसके नीचे आ जाता है, इसकी कैपिटल देहरादून है, ये भी पहाड़ी इलाका है। ठीक है, और ये भी देहरादून है इसमें, है ना, और मसूरी है इसके अंदर। तो अच्छे अच्छे हिल स्टेशन इसमें भी है। कहाँ से कनेक्ट होता है ये, चाइना से कनेक्ट होता है, ये भी चाइना से कनेक्ट होता है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नेपाल तो अपना पार्ट नहीं है। ठीक है, तो नेपाल की इतनी टेंशन नहीं लेते। उसके बाद में सिक्किम, सिक्किम की कैपिटल गैंगटॉक है, ये भी पहाड़ी इलाका है, ये भी चाइना से कनेक्ट होता है, भूटान से भी कनेक्ट होता है थोड़ा। और अरुणाचल प्रदेश इधर नॉर्थ ईस्ट का पार्ट हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश सबसे नॉर्थ के हो गए। अब मैं इसमें एक चीज़ बताता हूँ, अपने देश में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, और यूनियन टेरिटरीज कितनी है, 8। ठीक है, तो 8 यूनियन टेरिटरी कैसे हैं मैं बताता हूँ। एक लद्दाख है, नई बनी है, जम्मू एंड कश्मीर 2 हो गई, यहाँ पे चंडीगढ़ 3 हो गई, दिल्ली 4 हो गई, ये दोनों भी यूनियन टेरिटरी है, लक्षद्वीप और ये अंडमान निकोबार, तो 4 और 2 6 हो गई। उसके अलावा ये पुडुचेरी, ये भी यूनियन टेरिटरी, और ये दादर एंड नगर हवेली, ये भी यूनियन टेरिटरी है। पहले दमन एंड दीव भी एक अलग से यूनियन टेरिटरी होती थी, बट इन दोनों को मिला के अभी थोड़े दिन पहले एक कर दिया गया। तो 8 हो गई टोटल मिला के, आप काउंट कर लीजिएगा, लिख भी दिया नीचे। 7 सिस्टर्स किसको बोलते हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा, 7 बहनें राज्यों में। जो ये नॉर्थ ईस्ट की, यहाँ से लेके इधर की जो भी हैं, उनको 7 सिस्टर्स बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा इनका ज्योग्राफी अलग है, पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो एक जैसा एक तरह से लोग हैं, एक तरह से नॉर्थ ईस्ट के, तो इनको 7 सिस्टर बोलते हैं। आप देख सकते हैं कौन कौन से होंगे, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, उसके अलावा नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया। 7 हो गए, तो ये 7 के 7 को क्या बोलते हैं, 7 सिस्टर्स। कुछ फैक्ट्स के बारे में मैं कल आपको एक सीट सेंड करूँगा, आप लोग वो याद कर लीजिएगा, कहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है ना, कहाँ पे मतलब कौन सा सबसे छोटा राज्य है इनके, और किसकी लिटरेसी ज़्यादा है, कौन ज़्यादा शिक्षित राज्य है, इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये यहाँ का राज्य हो गए। ठीक है, उसके बाद में वेस्ट, अब ऊपर से थोड़ा सा वापस से स्टार्ट होते हैं। ये पंजाब है, बहुत ज़्यादा खेती वेती अच्छी होती है, हरित क्रांति यहीं पे आई थी, तो ये पंजाब है। उसके नीचे हरियाणा है, आपको पता ही होगा हरियाणा के बारे में, स्पोर्ट्स में काफ़ी फेमस है हरियाणा, तो ये हरियाणा। उसके नीचे दिल्ली है, तो आपको पता ही है, हमारी कैपिटल है। उत्तर प्रदेश के बारे में किसको नहीं पता होगा। ठीक है, यहाँ के गोरखपुर टेराकोटा को क्या मिला है, जीआई टैग। ठीक है, लखनऊ इसकी कैपिटल है। फिर उसके बाद में इधर ये वाला पोर्शन हम कहते हैं ईस्ट। ठीक है, ईस्ट को अभी बाद में करेंगे, इसको बोलते हैं वेस्ट, इतने एरिया को, मध्य प्रदेश को नहीं करेंगे। तो इसमें एक राजस्थान आता है, बॉर्डर का इलाका है, इधर वाला पोर्शन डेजर्ट है। ठीक है, थार डेजर्ट बोलते हैं इसको, रेगिस्तान। उसके अलावा गुजरात है, सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है गुजरात की।
ठीक है, और एक महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के बारे में आप ज़्यादातर लोग महाराष्ट्र में रहते हैं तो पता ही होगा, मुंबई इसकी कैपिटल है। महाराष्ट्र और गुजरात एक ही जगह से बने हैं, बॉम्बे प्रोविंस से। बॉम्बे एक जिला, बॉम्बे एक स्टेट हुआ करता था पहले, उसी से बने, दोनों 1 मई को बने हुए हैं। ये क्वेश्चन हम पूछ चुके हैं पहले भी, ठीक है। उसके अलावा ये मध्यवर्ती इलाके हैं, जिसमें एक मध्य प्रदेश आता है, एक छत्तीसगढ़ आता है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना है 2000 ईयर में, 2000 में, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश हो गया, ये छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है। अब इसके अलावा हम लोग इधर चलते हैं ईस्ट में, तो ये ईस्ट का इलाका है। तो ईस्ट के इलाके में क्या है, ऊपर क्या है, बिहार है। बिहार के बारे में आप जानते ही हैं सब कुछ, पटना इसकी कैपिटल है, नालंदा यूनिवर्सिटी यहीं पे है। उसके अलावा ये कौन सा है, झारखंड, बिहार से ही बना है झारखंड, इसी से कटा था। उसके अलावा ये क्या है, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल बांग्लादेश से कनेक्टेड है। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर है, और आप सब जानते हैं इसके बारे में। कोलकाता, पहले हमारी कैपिटल दिल्ली से पहले कोलकाता ही हुआ करती थी 1911 से पहले। ये ऊपर क्या है, सिक्किम है, बहुत छोटू सा राज्य है, 1975 में हमसे कनेक्ट हुआ था ये, पहले हमारा राज्य नहीं हुआ करता था ये। उसके अलावा ये क्या है, इधर की तरफ उड़ीसा है, ठीक है, इसकी कैपिटल भुवनेश्वर है। सारे साइक्लोन वाइक्लोन चक्रवात इधर ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब साउथ वाले पढ़ लेते हैं फटाफट। ये इस एरिया को हम बोलते हैं साउथ, क्योंकि ये साउथ में, ठीक है। इसको बोलते हैं नॉर्थ, ऊपर की तरफ नॉर्थ है, ठीक है, ऊपर नॉर्थ है। तो साउथ में कौन कौन से आते हैं, सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। पहले एक ही राज्य था, हैदराबाद कैपिटल हुआ करती थी, पर अभी 2 राज्य बना दिए गए। सबसे नया राज्य कौन सा है, तेलंगाना, ठीक है, सबसे नया राज्य तेलंगाना। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज है, तेलंगाना सबसे नया राज्य है। उसकी कैपिटल क्या है, हैदराबाद, और आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या होगी, अमरावती, ओके। इधर की तरफ गोवा, साउथ में पड़ता है, पर साउदर्न स्टेट नहीं बोलते हैं। गोवा छोटा सा राज्य है, घूमने फिरने के लिए काफ़ी फेमस है। उसके अलावा ये कर्नाटका है, सबको पता है, कैपिटल बेंगलुरु है। उसके बारे में और डिटेल में हम धीरे धीरे पढ़ लेंगे। तमिलनाडु, उसकी कैपिटल क्या है भाई, चेन्नई उसकी कैपिटल है। और यहाँ पे कब बारिश होती है तमिलनाडु में, सर्दियों में, बताया था। मानसून जब वापस से जाने लगता है तो इसमें थोड़ी यहाँ से पानी लेके और यहाँ पे बरसा देता है, ठीक है। ये केरला है, करेला नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसको केरला है, और केरला का आपको पता ही है सारी चीज़ें, क्या क्या केरला होती है, टूरिज़्म के लिए बहुत फेमस है। सबसे पहले मानसून 5 मई को सबसे पहले यहीं दस्तक देगा, ठीक है, ओके। उसके अलावा आप बताइए सबसे सबसे बड़ा स्टेट कौन से हैं, सबसे एरिया के वाइज सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है। तो एरिया के वाइज हम देखेंगे तो सबसे पहले आएगा राजस्थान, ठीक है, फिर उसके बाद में एमपी आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद में महाराष्ट्र आएगा, फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश आएगा, ठीक है, और उसके बाद में आएगा गुजरात। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है मैंने, आप देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। सबसे बड़ा एरिया के वाइज राजस्थान है। सबसे छोटा कौन सा एरिया वाइज, गोवा, ठीक है, छोटू सा है, ये रहा सबसे छोटा है, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद सिक्किम, त्रिपुरा और आगे का देख लीजिएगा। पॉपुलेशन की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, यूपी, 22 करोड़ कुछ पॉपुलेशन है। पूरे पूरे वर्ल्ड में ज़्यादातर कंट्रीज़ की इतनी पॉपुलेशन नहीं है, ये कंट्रीज़ की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है, लगभग 180-90 कंट्रीज़ से ज़्यादा इसकी पॉपुलेशन है। फिर महाराष्ट्र है, आप लोग ज़्यादातर लोग वहीं रहते हैं, बिहार है, वेस्ट बंगाल है और एमपी है, ठीक है, सबसे ज़्यादा यूपी की। सबसे छोटू कौन सा है पॉपुलेशन की दृष्टि से, गोवा का एरिया सबसे छोटा था, पर सिक्किम का पॉपुलेशन सबसे छोटा है। तो ये छोटा मोटा आपको आइडिया मैंने दे दिया है इसके बारे में। यूनियन टेरिटरीज बता दी थी मैंने, 8 यूनियन टेरिटरीज है और 28 राज्य हैं, ठीक है, 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। तो इसके बारे में बता दिया था। तो इसमें मोस्टली मैंने क्या बताया कि ये कौन से महाद्वीप में पड़ता है, एशिया में पड़ता है, किस किस इसके चारों तरफ क्या क्या, अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल, इन सब का यूज़ आने वाला है। मैं थोड़े दिनों बाद में इन सबको यूज़ कर करके आपको बताऊंगा बारिश कैसे होती है इंडिया में, ये सब चीज़ें। नीचे की तरफ इंडियन ओशन है, कौन कौन सी कंट्री से कनेक्ट होता है, 7 कंट्रीज से कनेक्ट होता है, ये आपको बता दिया गया, ठीक है। उसके अलावा राज्यों का मैंने बता दिया थोड़ा बहुत कि किधर कौन सा राज्य है। और ये कर्क रेखा, ये कौन कौन से राज्य से निकलती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से निकलती है, आईएसटी लाइन कहाँ से निकलती है, इसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कितना है, ये आपको बता दिया गया। और ये पाक स्टेट, देखो यहाँ पे लिखी हुई है पाक स्टेट कहाँ है, ठीक है, श्रीलंका और इंडिया के बीच में, ठीक है।
तो ये आपको पता होना चाहिए। दो हमारे बड़े वाले द्वीप कौन से हैं, आइलैंड्स कौन से हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। सबसे लास्ट पॉइंट कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ये सब आपको पॉइंट्स पता चल गए, आपको मोटा मोटी आइडिया पड़ जाना चाहिए राज्य कौन से। कल की जब क्लास होगी तो आपको ये सब आपको पता होना चाहिए कि कौन सा राज्य कहाँ पे है।